कई राज्यों में तबाही आई, पर सवाल यह कि कुदरत का कहर है या इंसानों की लापरवाही का नतीजा। नदियां उफनी, गांव डूबे, जिंदगियां लुट गईं, लेकिन असली गुनाहगार कौन है? प्रकृति को दोष देना आसान है, मगर असली दोष तो उन हाथों का है जिन्होंने चेतावनियों को अनसुना किया, योजनाओं को अधूरा छोड़ा और इंसानी लालच से जमीन को खोखला कर दिया। आज ये बात त्रासदी हमें आईना दिखाती है कि असल कहर कुदरत ने नहीं, इंसानों ने ढाया है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बारिश की वो तस्वीरें जिसने कई राज्यों में जिंदगियां तबाह कर दी। कहीं घर मलबे में तब्दील हो गए, तो कहीं रेलवे स्टेशन तालाब बन गया, कहीं किसान की फसल बह गई, तो कहीं मासूम बच्चे कुदरत के कहर के शिकार हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कुदरत का करिश्मा है या फिर इंसानी लापरवाही की सजा? सबसे पहले हिमाचल की ये तस्वीरें देखिए। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश ने नदियों को राक्षस बना दिया। चंबा, मंडी और कुल्लू में घर बह गए। लोग जान बचाने के लिए पेड़ों और छतों पर चढ़े नजर आए, जहां पूरा बाजार पानी में समा गया। दुकानदार रो रहे हैं, उनका कहना है कि सब कुछ खत्म हो गया साहब। सरकार से मदद की गुहार है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। हिमाचल में पिछले 5 दिनों में औसतन 220% से ज्यादा बारिश हुई। अब तक ना जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है। 3000 घर तबाह हो गए। 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब बचा है तो सिर्फ गम और आंसू। अब रुख करते हैं जम्मू का, जहां रेलवे स्टेशन ऐसा डूबा जैसे किसी ने कृत्रिम झील बना दी हो। पटरियां पानी में डूब गईं, ट्रेनें रद्द हो गईं और यात्री घंटों फंसे रहे। जम्मू में 24 घंटे में 210 mm बारिश हुई। स्टेशन का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया और रेलवे को हुआ है करोड़ों का नुकसान। वहीं राजस्थान के धौलपुर में आसमान फट गया। बादल फटने से पूरा गांव बह गया। खेत, खलिहान, कच्चे घर और स्कूल सब पानी में समा गए। धौलपुर में बादल फटने से 6 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 150 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए। किसानों की करीब 2000 बीघा फसल बर्बाद हो गई। अब सवाल उठ रहा है कि जब मौसम विभाग पहले से अलर्ट जारी करता है, तो प्रशासन सो क्यों जाता है साहब? आईएमडी ने 72 घंटे पहले अलर्ट दिया था। कई जिलों में एनडीआरएफ की टीमें समय पर नहीं पहुंची। एचडीआरएफ की नावें खराब पड़ी रहीं। सरकार कह रही है कि राहत और बचाव युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन हकीकत जमीनी तस्वीरें कुछ और कहती हैं। अब हिमाचल सरकार ने 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान घोषित किया है, लेकिन अब तक सिर्फ 15% प्रभावित परिवारों तक ही मदद पहुंच सकी है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। कहना है यह सिर्फ कुदरत नहीं है, यह कुदरत के साथ सरकार की लापरवाही है। अगर सिस्टम तैयार होता तो इतनी लाशें नहीं उठती। विपक्ष मांग कर रहा है स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में बात हो। वहीं आपदा प्रबंधन को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में भी खामियां बताई गई। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह शुरुआत है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले वक्त में बारिश और भी खतरनाक होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश का पैटर्न बदल रहा है। एक साथ महीनों की बारिश 24 घंटे में हो रही है। यह क्लाइमेट क्राइसिस का असर है। भारत में पिछले 10 सालों में 30% ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हुई हैं साहब। आईपीसीसी की रिपोर्ट है कि हिमालयी राज्यों में खतरा दोगुना हुआ है। अब तक 1.2 लाख लोग राहत कैंपों में हैं। कई कैंपों में पानी और टॉयलेट की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि 2005 में बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के बावजूद तैयारी सिर्फ कागज पर क्यों है? सीएजी की रिपोर्ट है कई राज्यों में आपदा फंड खर्च ही नहीं हुआ। एचडीआरएफ की 40% यूनिट खाली पड़ी हैं। एनडीएमए के पास तकनीकी विशेषज्ञों की भारी कमी। अगर अब भी सबक नहीं लिया गया तो आने वाले वक्त में सिर्फ बाढ़ नहीं बल्कि पूरे शहर, गांव डूब जाएंगे। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक भारत के 40% शहर
बाढ़ की चपेट में होंगे, जिनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। तो सवाल वही है, यह तबाही सिर्फ कुदरत की मार है या हमारी लापरवाही की सजा? अब सोचना होगा, वरना हर बारिश एक कयामत बनकर आएगी। क्योंकि बाढ़ के पानी उतर जाएंगे, मलबा हट जाएगा, लेकिन जो सवाल बचेंगे उनका जवाब कौन देगा? क्या सरकार और सिस्टम नींद से जागेगा, या फिर अगले साल किसी और गांव, किसी और परिवार को इसी मौत की नदी में डूबना होगा? कुदरत का दोष देना बंद कीजिए। यह त्रासदी हमारी ही बनाई हुई है और इसका हिसाब भी हमें ही देना होगा। धन्यवाद।